द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आप शुरुआत एक पॉजिटिव विचार के साथ, है ना। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। आप हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहें जब तक कि आपकी सफलता आपको नहीं मिल जाती है। चलिए आप शुरू करते हैं। आज 9 अगस्त है, आज विश्व आदिवासी दिवस है। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी सांस्कृतिक का परीक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों पर देवगुड़ी के निर्माण मरम्मत योजना संचालित है। ठीक है, जिसके प्रति देवगुड़ी की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रति देवगुड़ी कर दी गई है। आपको बताना है जो देवगुड़ी के निर्माण मरम्मत योजना संचालित है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, उसमें जो राशि 1 लाख रुपए दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब प्रति देवगुड़ी कितना लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, आप ऑप्शन देख रहे हैं। ए है 4 लाख, बी 4.5 लाख, सी 5 लाख और डी 5.5 लाख रुपए। तो प्रति देवगुड़ी की जो राशि 1 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, प्रत्येक देवगुड़ी की राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, जो देवगुड़ी की राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है ना। इसके साथ ही क्या है, अबुझमाड़िया जनजाति समुदाय में प्रचलित, है ना, अबुझमाड़िया जनजाति समुदाय में प्रचलित कौन सी प्रथा? घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है ना, जो घोटुल परंपरा है या प्रथा है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये अबुझमाड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शासन ने विगत 4 वर्षों में, ठीक है, कितना 2763 देवगुड़ी के लिए, ठीक है, कितनी राशि दी है? 5185.83 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी है। ठीक है, देवगुड़ी के लिए कितनी राशि दी है? 5185.83 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी है। ठीक है, अबुझमाड़िया संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में कितने घोंटुल निर्माण किए गए हैं? 104। ठीक है, कितने घोंटुल का निर्माण किया गया है? घोटुल का 104। कहां? बस्तर संभाग के नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर जिले में। ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है घोटुल, है ना। जो अबुझमाड़िया जनजाति से जो समुदाय में जो प्रचलित प्रथा है वो घोटुल प्रथा है। तो बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में कितने घोटुल? 104 घोटुल का निर्माण के लिए कितनी राशि दी गई है? 470 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, अब ये जो है आदिवासियों के त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना शुरू की है ना। इसको हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं, है ना। जो पंचायत है, आदिवासी क्षेत्र के पंचायत हैं, उनको 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाता है और वो कितने? 2 किस्त में दिया जाता है। ठीक है, चलिए है ना। और देखते हैं क्या इसमें आदिवासियों की क्या है? तीज, है ना, सरना, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली त्योहारों, उत्सव, मेला, मड़ई जात, है ना, मड़ई जात्रा आदि पर्व की परंपरागत संस्कृति के विकास और उनके आगामी पीढ़ी के हस्तांतरण करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो आदिवासी पर्व सम्मान निधि की जो शुरुआत की गई है वो क्या है? जो उनके तीज त्योहार है ना, वो उनको परंपरागत संस्कृति के विकास और उनके आगामी पीढ़ी के हस्तांतरण करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में, है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना, क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने रेलवे स्टेशन की, है ना, पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा है डिफरेंट है। देखिए, तो इसमें जो है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना में अभी इस वर्ष, है ना, टोटल कितने प्रथम चरण में कितने? टोटल 508 स्टेशनों का उस दिन, है ना, पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखा गया था। लेकिन पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में 7 स्टेशन उस दिन, है ना,
उसकी आधारशिला रखी गई थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, 7 है ना, जो रेलवे स्टेशन है उनके पुनर्विकास का आधारशिला छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में टोटल कितने का करना है? 32 है ना, 32 रेलवे स्टेशनों का टोटल है ना। लेकिन उस दिन कितने स्टेशन का हुआ है? 7। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये 27 राज्यों का है। ठीक है, 27 राज्यों का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन, ठीक है, उस दिन छत्तीसगढ़ के कितने? 7 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल थे। इसमें कौन कौन से? रायपुर, ठीक है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा और भिलाई पावर हाउस और महासमुंद स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ये प्रथम चरण के लिए है। इस योजना में छत्तीसगढ़ के कुल कितने? 32 रेलवे स्टेशनों का शामिल किया गया है, अभी डिस्कस किए हम लोग। ठीक है, और इस स्टेशनों के पुनर्विकास में 1660 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या होंगे? जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें वाइड कॉन्कोर्स, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, एक्सकलेटर, वेटिंग रूम, वाणिज्यिक क्षेत्र और रिटेल काउंटर आदि जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और अभी हमारे वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, रायपुर जंक्शन को है ना एयरपोर्ट के तर्ज पे मतलब उस तरीके की सुविधाओं के साथ स्टेशनरों को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि 8वीं संयुक्त भारतीय खेल है ना दुबई ओपन इंटरनेशनल में दुर्गा चंद्राकर ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, जो दुर्गा चंद्राकर है छुरा ब्लॉक से है। ठीक है, वो 8वीं संयुक्त भारतीय खेल कहाँ? दुबई ओपन इंटरनेशनल में दुर्गा चंद्राकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है कि दुर्गा चंद्राकर ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन देखिए, ए है ना स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, या सी कांस्य पदक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, इसका सही आंसर है। ठीक है, ये फ्री बॉक्सिंग में जीता है इन्होंने। दुर्गा चंद्राकर ने कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दुर्गा ने दुबई में आयोजित ठीक है बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ था? 1 अगस्त से 6 अगस्त तक के इसमें आयोजित हुआ था। और किसके साथ खेला गया है? कौन कौन से देश इसमें भाग लिए थे? केन्या, भारत, फिलीपींस, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की छुरानगर से दुर्गा चंद्राकर ने बॉक्सिंग चैंपियन टूर्नामेंट में कितने 50 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में है ना ये मेडल उनको मिला है। ठीक है, इसमें वो किसके साथ फाइनल में पहुंची? श्रीलंका की। ठीक है, इसमें फाइनल किसके साथ हुआ था? श्रीलंका की मैरी थॉमसन को है ना हराकर उसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये दुर्गा की लगातार अंतर्राष्ट्रीय पर ये तीसरा मेडल है। कौन सा? तीसरा मेडल है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने नेपाल, थाईलैंड में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से ही और। ठीक है, राज्य सेवा के अंतर्गत आने वाले किस शासकीय सेवा पदाधिकारी को राजपत्रित श्रेणी में शामिल किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है? आपको बताना है कि अभी किस एक राजकीय सेवा को उनको राजपत्रित अधिकारी है ना या उनकी श्रेणी में शामिल किया गया है। तो आप ऑप्शन देखिए, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक या नायब तहसीलदार या इनमें से कोई नहीं। तो है ना घोषणा के अनुसार ऑप्शन सी नायब तहसीलदार को है ना इनको राजपत्रित श्रेणी में शामिल किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई राजपत्रित अधिकारी होता कौन है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ठीक है नायब था ना नायब तहसीलदार को राजपत्रित पद का दर्जा दिया जाएगा बोला गया है। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर, इनको क्या बोलते हैं? गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, इनकी नियुक्ति आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, सरकारी गजट को हिंदी में राजपत्र कहते हैं। ठीक है, जो सरकारी गजट होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजपत्र। तो जिन सरकारी अधिकारियों का नाम इस गजट में पेश किया जाता है उन्हीं को गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जॉब पाना चाहता है गैजेटेड ऑफिसर का तो उनको क्या करना पड़ेगा? पीएससी, यूपीएससी या एसएससी की परीक्षा
उत्तीर्ण करनी होती है। मतलब पीएससी, यूपीएससी और एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको गैजेटेड ऑफिसर का जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो ये गैजेटेड ऑफिसर का काम क्या होता है? सरकारी दस्तावेजों का सत्यापन करना, है ना, विद्यालय संबंधी दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज या पासपोर्ट दस्तावेज, है ना, नागरिकता दस्तावेज आदि गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा सत्यापित किए जाते थे। ठीक है, सैंपल है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये भी छत्तीसगढ़ से है कि वसुंधरा सम्मान समारोह स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित एवं लोक जागरण के लिए प्रदत्त, ठीक है, किसके लिए? लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान वर्ष 2023 निम्न में से किनको प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, स्वर्गीय श्री कुमार साहू, है ना, स्वर्गीय श्री रमेश नैयर, है ना, स्वर्गीय श्री श्यामलाल चतुर्वेदी या श्री सुधीर सक्सेना। ठीक है, तो इस अभी जो 2023 के लिए वसुंधरा सम्मान किनको दिया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, इसमें श्री सुधीर सक्सेना जी को वसुंधरा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वसुंधरा सम्मान ना मुख्यमंत्री निवास में कब? अभी 14 अगस्त को होगा ये होने वाले वसुंधरा सम्मान समारोह में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित एवं लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान इस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री सुधीर सक्सेना को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो सुधीर सक्सेना की 14 कविता संग्रह है ना, वैदेशिक एवं भारतीय भाषाओं में अनुवाद की 11 पुस्तकें, कथितर गद्य की अन्य 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं। ठीक है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में गांधी, मध्य प्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी भूमकाल, छत्तीसगढ़ में मुक्ति संग्राम और आदिवासी गुंडाधर एक योद्धा जैसी पुस्तकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण लेखन किया है। ठीक है, सुधीर सक्सेना को इसके अलावा माधवराव सप्रे पुरस्कार, है ना, पुष्कन सम्मान, वागीश्वरी सम्मान, प्रमोद वर्मा सम्मान जैसे अनेक सम्मान उनको और भी मिल चुके हैं। ठीक है, इससे, है ना, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये, है ना, आयोजन अभी कौन सा है? ये 23वां आयोजन है। ठीक है, ये अभी कौन सा आयोजन है? 2023 में 23वां आयोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंडिया से भी देख लेते हैं एक दो करंट अफेयर कि जो टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? ठीक है, टेस्ला मतलब वर्ल्ड की एक टॉप कंपनियों में से एक है। एलन मस्क इसके, है ना, फाउंडर में या चेयरपर्सन बोल सकते हैं, सीईओ है। ठीक है, जो टेस्ला है तो उसके नए जो फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो जो है अभी वो इंडियन अमेरिकी है। ठीक है, तो वो कौन है? तो इसमें देखना, आपको बताना है कि कौन है। तो दीपक आहूजा, वैभव तनेजा, अरुण सिन्हा या दिलजीत सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वैभव तनेजा। कौन है? वैभव तनेजा। ठीक है, जिनको टेस्ला ने अभी नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारतवंशी कौन? वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला क्या करती है? टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण करती है। ठीक है, उसके नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वैभव तनेजा की अपनी नई जिम्मेदारी के टेस्ला के सीएफओ किसकी जगह ले रहे हैं? जैकेरी किर्कहोम की जगह ले रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ ज्यादा वो, ठीक है, आगे देख लीजिएगा इसको। और आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश जो क्वाड समूह का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भारत, चीन, जापान या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जो क्वाड है, ठीक है, उसमें बी, चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। जो क्वाड से है ना, क्वाड में कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ना कि चीन। ठीक, तो जो क्वाड जो समूह बना है उसका उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए। तो जो स्पिरिट ऑफ क्वाड के अनुसार समूह के प्राथमिक उद्देश्य में समुद्री सुरक्षा, ठीक है, पहला क्या है? समुद्री सुरक्षा, कोविड-19 संकट का मुकाबला करना, ठीक है, विशेष रूप से वैक्सीन कूटनीति, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को संबोधित करना या क्षेत्र में निवेश के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इसमें क्या है? समुद्री सुरक्षा दिख रहा है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा दिख रहा है, जलवायु परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है, और निवेश के लिए पारिस्थितिक तंत्र बनाना दिख रहा है और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो समुद्री सुरक्षा है इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी के अंतर्गत अभी कब 11 से 21 अगस्त तक की,
ठीक है। 11 से 21 अगस्त तक के कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है? मालाबार एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज होगा? मालाबार एक्सरसाइज। ये किन देशों के बीच हो रहा है? जो क्वाड देश है, क्वाड समूह के देश है, उन देशों के किन के लिए हो रहे हैं? नौसेनाओं के लिए। ठीक है, इसमें नौसेना, क्योंकि समुद्री सुरक्षा है इसलिए नौसेना। ठीक है, इसलिए इन 4 देशों की नौसेना संयुक्त रूप से क्या करेगी? मालाबार एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये कब से? 11 से 21 अगस्त तक। कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में। जगह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब इसकी मेजबानी कौन कर रहा है अभी मालाबार एक्सरसाइज की? ऑस्ट्रेलिया। और वो क्या फर्स्ट टाइम कर रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया है सॉरी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली बार मेजबानी कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नौसेनाएं। और कौन सी देश की? जो क्वाड समूह के जो देश हैं, भारत, जापान, ठीक है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलके एक्सरसाइज को। तो जो मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1992 में। ये भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद जापान कब आया? 2015 में जापान आया। ठीक है, इसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप हमारे डेली डॉट्स के जो करंट अफेयर हैं वो हमारे सोशल मीडिया में, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस QR कोड के थ्रू आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऐप के फ्री सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो डेली करंट अफेयर्स के रहते हैं उसका सेक्शन अलग बना हुआ है। वीडियोस PDF आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारी कुछ और क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में चल रही है, जैसे छात्रावास अधीक्षक या महिला पर्यवेक्षक, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है CGPSC की, वो सुंदरनगर में, है ना, RBI के सामने चल रही है। आप कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए या क्वेरी रहता है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।